तो गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उनका यह पहला कश्मीर दौरा है। आज अमित शाह सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री आज श्रीनगर से शारजाह विमान सेवा की शुरुआत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर और यहां के लोगों के लिए आज का दिन खास होने जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आज पहला मौका होगा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में होंगे। अमित शाह दोपहर करीब 12 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे और इसके साथ ही उनका 3 दिनों का अहम दौरा शुरू हो जाएगा। अमित शाह सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ अहम बैठक करेंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। इस दौरान अमित शाह श्रीनगर शारजाह फ्लाइट की शुरुआत भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा कई मायनों में खास है। पहला तो यह कि कश्मीर घाटी में लगातार लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है और दूसरा यह कि 370 हटने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है। अमित शाह के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में खासी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक, शहर से हाईवे तक, दिन से लेकर रात तक, पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मानो सुरक्षा बलों की इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर आतंकी मंसूबों की हस्ती ही क्या है भला। श्रीनगर के 15 संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हवाई निगरानी की जा रही है। इन इलाकों में अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। यूं तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा ही चौकन्ना रहना होता है, लेकिन ये तैयारी बेहद खास है। आज से देश के गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरे की अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अमित शाह आज पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। कल से गृह मंत्री का जो 3 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर का हो रहा है, उसको लेकर कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। खासकर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो कई जगहों पर नए बंकर्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। चाहे यहाँ जवाहर की बात करें, बागात बरजुला की बात करें, अप टाउन की बात करें, डाउन टाउन की बात करें, और ख़ासकर शाम चलते अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेकिंग्स की जाती है दोपहिया वाहनों की। यहाँ पर भी आप देखते हैं नाके पर जो CRPF पर्सनल्स हैं वो जिन पर इनको शक होता है उसको रोक कर उसकी गाड़ी की तलाशी होती है, पहचान पत्र चेक किया जाता है। गृह मंत्री के दौरे और घाटी में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई है। मकसद ये है कि देश विरोधी किसी भी हरकत को रोका जाए। डाउनटाउन के इलाके में कई जगहों पर जो मोबाइल इंटरनेट टावर्स हैं उनमें जो है रुकावट डाली गई है। जैसा कि पुलिस कहती है कि जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए ये सब किया जाता है। और हमने आपको जम्मू कश्मीर के सुरक्षा इंतजामों की कुछ तस्वीरें दिखाई। अब इसे लेकर सुरक्षा बलों की रणनीति भी समझ लीजिए। दरअसल घाटी में आतंकियों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि वो किसी भी नापाक हरकत को अंजाम दे सकें। सुरक्षा तो काफ़ी इंक्रीज करने की कोशिश जेके पुलिस और CRPF मिलकर करने की कोशिश में है। इसकी बेसिस में आपने अभी देखा होगा पिछले 1-1.5 हफ्ते में हम लोग काफ़ी फ्लैश नाकास, सिक्योरिटी ऑफ चेकिंग ऑफ व्हीकल्स एज वेल एज फ्रिस्किंग और ये सब, और मैन ऑन द ग्राउंड मोर आपने देखा होगा, ये अब करते जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज करीब दोपहर 12 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे और यहीं से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। उपराज्यपाल गृह मंत्री शाह को जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी देंगे। अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह से आज जो लोग मिलेंगे उनमें IB के अधिकारियों के अलावा CRPF और NIA के DG भी शामिल हैं। गृह मंत्री पंचायत सदस्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे।
अमित शाह श्रीनगर से शाहजहां की पहली फ्लाइट का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 1 महीने में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदलकर आम जनता में दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग का नया रास्ता चुना है। पिछले 1 महीने में टारगेट किलिंग के जरिए कई बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई। तमाम चुनौतियों के बावजूद गृह मंत्री शाह ने और मजबूती से अपने दौरे को लेकर सक्रियता दिखाई है। संदेश साफ है, देश के गृह मंत्री कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर जाकर बता देना चाहते हैं कि देश विरोधी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर होंगे गृह मंत्री। 12:30 बजे सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हालात नियंत्रण में रहे बहुत जरूरी है। 12:30 बजे सुरक्षा समीक्षा बैठक। 4:45 पर जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के सदस्यों को संबोधन। 6 बजे श्रीनगर शारजा विमान की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री। और जम्मू कश्मीर में एनआईए की कल 10 जगहों पर छापेमारी हुई है और आतंकी साजिश के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। 10 जगह पर छापेमारी, 8 लोग गिरफ्तार। 6 जिलों के 10 जगह पर छापेमारी हुई है। कुलगाम, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग में एनआईए ने छापेमारी की है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का जोश हाई है। संदेश यह है कि आतंकियों को अब बख्शा नहीं जाएगा और अब हत्या का हिसाब जरूर होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आंकड़े जारी कर बताया है कि इस वर्ष अब तक बड़ी संख्या में आतंकियों का खात्मा हो चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान परस्त हर कोशिश को नाकाम किए जाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद आतंकियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं कल जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में एनआईए ने छापेमारी की और कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों से कई अहम सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है। आतंक का अंत अब तय, हर हत्या का होगा हिसाब। आतंकियों पर अंतिम प्रहार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक और आतंकी घटनाओं से जुड़े जो आंकड़े जारी किए हैं, उन्हें जानकर आतंक के आकाओं के होश उड़ जाएंगे। वो इस सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आतंकिस्तान की शह पर पलने वाले अब छिपे तो छिपे कहां। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 131 आतंकी मारे जा चुके हैं। सिर्फ अक्टूबर 2021 में ही 14 आतंकी मारे गए। वहीं इसी साल अब तक 75 एनकाउंटर हुए। 2021 में आतंकियों ने 48 ग्रेनेड हमले किए। इस साल 19 अक्टूबर तक 97 स्थानीय आतंकी संगठनों में शामिल हो गए। लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और ये आतंक को समाप्त करने तक थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर में अमन चैन के लिए ये तो सिर्फ एक कोशिश है, बाकी ये मोर्चा बड़े स्तर पर है। तैयारी की जा रही है ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। जी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद कई आतंकियों और उनके मददगारों को जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुल 100 आतंकियों या उनके मददगारों को कश्मीर की अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाना है और कुछ को दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा जाएगा। आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए खास चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन 100 आतंकियों को शिफ्ट किया जाना है, इनमें से 76 को यूपी की आगरा के जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। 100 आतंकियों में से 30 आतंकी ए कैटेगरी के हैं। इन सभी के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में कल छापेमारी की। इनमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए कई आतंकियों के घर भी शामिल हैं। एनआईए ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। जिन लोगों या संदिग्धों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं, उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकियों की मदद करने का आरोप है। एनआईए ने अपनी कार्रवाई के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मसलन कि जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने को लेकर सीमा पार से जारी नई रणनीति क्या है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी साजिशों से लोगों के बीच डर और अशांति का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के लोग लगातार आतंक के हर मोर्चे को अपने हौसले से जवाब दे रहे हैं। एमएल बिंद्रू का नाम हाल ही में आपने सुना होगा, जिन्हें उन्हीं की फार्मेसी के आगे आतंकियों ने गोली मार दी। आज आपको फार्मेसी से अदिति त्यागी की यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। घाटी में किसी भी तरह की साजिश को नाकाम करने के लिए चप्पे चप्पे में सेना तैनात है, लेकिन आतंक के खिलाफ घाटी की आवाम भी इतनी ही मजबूती के साथ खड़ी है। कुछ दिन पहले श्रीनगर की इसी दुकान के सामने बिंद्रू फार्मेसी के मालिक माखन लाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के जरिए आतंकियों ने इलाके में दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की। आप जानते हैं आतंकियों द्वारा किस तरह टारगेटेड किलिंग के माध्यम से दहशत का, डर का, खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये फार्मेसी आतंकियों को ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई डरता नहीं है। बिंद्रू फार्मेसी के खुले गेट ये बता रहे हैं कि आतंक के सामने ना कश्मीर की आवाम ने कभी घुटने टेके हैं और ना ही टेकेंगे, क्योंकि कश्मीर में इंसानियत का ये नाता एक दो नहीं बल्कि 74 साल पुराना है। ये फार्मेसी 1947 में शुरू हुई थी। बिंद्रू साहब जिनकी डेथ हुई है, उनके फादर साहब ने शुरू की थी 47 में। ही हैड कम फ्रॉम पाकिस्तान एज ए माइग्रेंट, तो उनको वहाँ लाल चौक में दुकान मिली थी एंड दिस सर्विस कंटिन्यूज फ्रॉम 1947। तो जो डॉक्टर साहब मक्खनलाल जी का जो डेथ हुई है, तो टू गिव बेटर सर्विसेज ही ओपन दिस एक्सटेंशन काउंटर। कश्मीर में कई बार आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत से पलायन जैसी समस्या खड़ी की है। कई साल पहले इसी तरह कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था और इस बार आतंकियों ने अपने मंसूबों को कायम करने के लिए टारगेट किलिंग का सहारा लिया है। लेकिन बिंद्रू फार्मेसी को चला रहे रवि मावा का मानना है कि ये कश्मीर के लोगों का साथ ही है जो उन्हें पलायन करने से रोकता है। किसी और के साथ ये वाक़ा हो जाए तो वो तो नेक्स्ट डे बंद करके भाग जाएंगे, बट दैट इज़ एनकरेजिंग अस। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वन एंड ऑल, फ्रॉम एवरी रिलीजन, फ्रॉम एवरी क्रीड, फ्रॉम एवरी कास्ट, दे हैव कम एंड स्टूड विद अस। कि भाई कोई पागल था जिसने ये काम किया है, अदरवाइज ये जो सर्विस थी, दिस इज उससे जो सारे कॉमन मासेस को हेल्प हो रहा था। घाटी से 370 हटने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदली है। आतंक के सफाई के साथ ही घाटी विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही है और कश्मीर की यही तस्वीर आतंक को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरह की कायराना हरकतें करता है। मेरे हिसाब से एक ही पॉइंट उनका था, जिसने भी ये काम किया है, जिसने ये काम करवाया है, जस्ट टू क्रिएट अ न्यूज़, जस्ट टू क्रिएट अ बिग न्यूज़, दैट्स इट। कि यहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं। अभी तक सब मैसेज, सब मीडिया में यही जा रहा था, कश्मीर ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो इंसिडेंट हो गया, इससे एक मैसेज चली गई कि कश्मीर डिस्टर्ब्ड है जी, बिकॉज ही वॉज loved by everyone, he was a known figure here। बस वो मैसेज फैलाने के लिए कि कश्मीर खराब है। भारतीय सेना के साथ साथ कश्मीर की आवाम आतंकियों को ये बता रही है कि अब कश्मीर को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंक ने घाटी को अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिया है। लेकिन 370 हटने से कश्मीर एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है और इस नई सुबह से जल्द ही आतंक का अंधेरा खत्म हो जाएगा। श्रीनगर से अदिति त्यागी की रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.